शख्सियत मोहम्मद इकबाल त्रंबू ने बिलाखिर सियासत में रखा कदम। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बताया अपनी पहली पसंद। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने आसिया नक्काश के हमराह किया इकबाल त्रंबू का खैर मकदम। पीडीपी की अवाम दोस्त पॉलिसी ने मुझे पीडीपी की ओर माइल किया। त्रंबू की सियासी इनिंग का आगाज हमारे लिए बाइस फख्र। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। मेला खीर भवानी निहायती जोशो खरोश के साथ मुनक्किद। पंडित अवाम की बेरुखी से मेले में रिवायती रश कम होने से पंडित तबके में अभी भी खौफ व हिरास की लहर। शेखपुरा जगती समेत कई जगहों से कई पंडित तबकों ने किया खीर भवानी मेले में न जाने का फैसला। गाड़ियां आई भी और चली भी गई। श्रीनगर के सीडी अस्पताल में मरीजा की मौत। अस्पताल इंतजामिया का अवामी नुमाइंदे पर तोड़ फोड़ का इल्जाम। अस्पताल में कामकाज कुछ देर के लिए रहा ठप। अवामी नुमाइंदे ने अस्पताल इंतजामिया पर मरीजा के साथ गफलत शारी बरतने का लगाया बड़ा इल्जाम। और सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की असामियों का नतीजा आने के बाद उम्मीदवारों में रोष। इस भर्ती अमल पर शकूक किए जा रहे हैं जाहिर। कई नौजवान ने उठाए सवालात। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, कहा पहले ही 43% लोग यहां बेरोजगार हैं और लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश शायद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की अहम खबरें टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से हमारी तमाम नशरियात को बराह रास्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अभी तक की बड़ी अहम खबरें कुछ देर बाद, लेकिन सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियों की ज्वाइनिंग और निकलने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, 4 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज को बहुत ज़्यादा मैन पावर का नुकसान उठाना पड़ा। कई हमगीर शख्सियात ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहकर अपने हरीफों के साथ मिलने का फैसला किया और अपनी सियासी इनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। ताहम जो लीडरान चले गए, नए लीडरान उनकी जगह अब मतबादिल के तौर पर आ रहे हैं। श्रीनगर में आज पीडीपी सरपरस्त ने एक अहम समाजी शख्सियत और तिजारती अंजुमन के सरबराह और जम्मू कश्मीर में मारूफ होटलियर और गोल्फर मोहम्मद इकबाल त्रंबू का पार्टी में वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर पीडीपी सदर के हमरा साबिक वजीर ममलिकत आसिया नक्काश, पार्टी के तर्जुमान आला सैयद सुहेल बुखारी, जिला सदर श्रीनगर और पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में ज्वाइनिंग का मतलब महबूबा मुफ्ती ने खुद एतराफ़ किया कि ये वक्त हमारे लिए परेशान कुन है। इससे कबल इन मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए एडवाइज़र महबूबा मुफ्ती के सैयद सुहेल बुखारी ने मोहम्मद इकबाल त्रंबू के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये नामवर ताजर और इसके अलावा समाजी शख्सियत और जम्मू कश्मीर में बड़ा ही अहम रुतबा हासिल किए हुए हैं। आखिर जम्मू कश्मीर में मारूफ तजारती अंजुमनों की तरफ से इन अफराद का सियासत में आने का मामला अब बहुत ज़्यादा तेज़ पकड़ता जा रहा है। अगर ज़राए का यकीन किया जाए तो जम्मू कश्मीर में खुसूसन शहर श्रीनगर से बड़ी अहम तजारती अंजुमनों के अहदेदार सियासत ज्वाइन कर सकते हैं। मोहम्मद इकबाल त्रंबू न सिर्फ राजबाग के रिहाइश पजीर हैं बल्कि शुमाली कश्मीर में इनका अच्छा इन्फ्लुएंस है और सेंट्रल कश्मीर में भी इनके अच्छे खासे इन्फ्लुएंस में दोस्त गिने जाते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने त्रंबू का इस्तकबाल करते हुए कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आने का मतलब आप परेशानियों को अब इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आईनी रिश्ते को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन इन शख्सियात के आने के बाद दोबारा रीजनल पार्टीज़ में अब वो दौड़ नज़र आती है जो किसी वक्त में मैंडेट मिलने से लेकर जोनल सदर और ज़िला सदर बनने तक काफ़ी परेशान कुन माहौल से गुजरना पड़ता था। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के सियासी इंतखाबात के हवाले से नुमाइंदों के सवाल के जवाब में कहा
जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए आने वाले असेंबली या पार्लिमानी चुनाव उतने ज्यादा अहम नहीं है जितने जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की मनसूखी के बाद मुल्क के साथ आईनी रिश्ते को मुल्क ने खुद खत्म कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला के मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में इंतखाबात PAGD इकट्ठे लड़ेगी या नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कहा PAGD में शामिल पार्टियां तो हैं ही, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि तमाम पार्टियां जो 35 से 370 के फैसले को मरकज का फैसला थोपा हुआ जबरदस्ती गैर आईनी गैर इखलाकी मानते हैं, हम सबको इकट्ठा होकर यक आवाज में इससे वापस लाना ही होगा। जहां तक फारूक साहब का स्टेटमेंट है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। पर जहां तक मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इकट्ठे होके नहीं लड़ेंगे, नहीं खड़े होंगे इकट्ठे, इलेक्शन का सवाल नहीं, मैं अदरवाइज भी बात करती हूँ, तो हमारा वजूद मिटाने के दर पे हैं लोग, तो इसलिए हमें इकट्ठा होना जरूरी है। बाकी फारूक साहब ने ऐसा क्यों कहा, वो उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा कर दूं और दिलचस्पी बढ़ा दूं कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन में दो अहम इकाइयां नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP अमूमन और रिवायती तौर एक दूसरे के हरीफ हुआ करते थे, लेकिन 35 से 370 की मनसूखी के बाद दोनों पार्टियों को यकसां नजरिए से देखा जाता है। पार्टी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन नजरियाती इख्तलाफात को दोनों पार्टियों ने फिलहाल बालाई ताक रखकर जम्मू कश्मीर में इकट्ठे पुरअमन तौर पर, आईनी तौर पर और बाकी तौर तरीकों से इस जंग को इकट्ठे लड़ने का फैसला कर ही लिया। चंद दिन पहले जरा तस्वीरें चलाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला PAGD के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुरनकोट में अपने पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान कहा, इलेक्शन अलायंस में होंगे, यानी PAGD के जो तमाम इकाइयां हैं, ANC है, CPIM है, PDP है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन सुरनकोट के वासियों को यकीन दिलाया कि सुरनकोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार खड़ा होगा, यानी कबल अज वक्त उम्मीदवारों के नाम पर और अपने पार्टी कारकुनों का हौसला बढ़ाने की एक कोशिश मानी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुरनकोट की सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कबल अज वक्त अपने खाते में डालते हुए अपने लफ्जों का इस्तेमाल कुछ यूं किया था। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं यहां अलायंस नहीं करता। तम इस बीच में PDP सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात का और बड़े अहम रुतबा रखने वाले शख्सियात का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत का इस्तकबाल किया। हमने कहा कि पार्टी जिस एजेंडे के साथ चल रही है, मुश्किल वक्त में और मुश्किल हालात में कुछ लोग पार्टियां छोड़ के चले गए, कुछ लोग नहीं बल्कि वो इंतहाई अहम लीडर थे, राज्यसभा तक भेजा गया, MLC तक बनाए गए, चेयरमैन तक बनाए गए मुख्तलिफ बोर्डों के, लेकिन नई शख्सियात का आने का मतलब है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अवाम की मकबूल और पहली पसंद है। इकबाल तरंबू साहब हमारे साथ शामिल हुए, ये बहुत ही इनका अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है और इनके वालिद बहुत ही जो हैं बड़े और बड़े मशहूर रहे हैं, यहाँ एक सोशल वर्कर भी रहे हैं, तो ये आए हैं वो अच्छी तरह के लोग दिन ब दिन जुड़ रहे हैं, जो बड़ा मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि आपको बड़े बाअसर सियासी समाजी शख्सियात का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खैर मकदम करती है। इकबाल तरंबू के वालिद भी बड़े अहम समाज में अपना रुतबा रखते थे और उनका असर जो था वो समाज में देखा जा सकता है। लेकिन इसी बीच में ज़रा अबलाग के नुमाइंदों ने अलकायदा की तरफ से ये प्रेस रिलीज आने के बाद, जिस वक्त पैगंबर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के जो पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन इंतज़ामिया या गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई न करने पर ज़बरदस्त अफसोस का इजहार किया। हमने कहा कि हम इन अल्फाजों की, इन बयानों की मजम्मत करते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुनिया और आखिरत के लिए हमारे लिए मशाल राह है और इन अल्फाजों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर किसी शख्स का रुतबा कितना ही ऊंचा क्यों न हो। तो अलकायदा की एक थ्रेट है, उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर
जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कंडेम करना चाहिए जो, और इनको तो चाहिए था कि यहाँ के लोगों की जज्बात की कदर करके अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनको जेल में डालते, मगर इनको इंतज़ार करना पड़ा कि जब तमाम जो है इस्लामी ममालिक जब उन्होंने गुस्सा दिखाया, खासकर गुस्से से ज़्यादा जब उन्होंने ये कहा कि हम इंडियन गुड्स का बाइकआउट करेंगे, तब जाके इनके होश ठिकाने लगे और इन्होंने जो थोड़ा बहुत एक्शन, मैं नहीं समझती कोई ज़्यादा एक्शन लिया है, क्योंकि हमें इसका इल्म है कि जब इखलाक और दूसरों को लिंच करके मारा गया था तो इनकी एक मिनिस्टर ने आके बाद में जब वो जेल से जमानत पे रिहा हुए थे तो उसकी उनको माला पहनाई थी, उनका बड़ा वेलकम किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी खदशा है कि कुछ देर के बाद ये लोग जो है, ये जो स्पोक्स पर्सन है इनकी, उसका भी उसी तरह स्वागत करेंगे एक बार गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। तो पर मैं समझती हूँ कि ये जो हो रहा है मुल्क में अच्छा नहीं, इससे हमारे मुल्क की बहुत बदनामी हो रही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बदनामी। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया के हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म्स पर इस नशरियात को आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त देख। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। न जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ की या टारगेट किलिंग्स के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर की LG इंतज़ामिया को जो था वो ज़िला गांदरबल के तुलमुला इलाके में माता खीर भवानी के आज के इस तकरीब को अहसन तरीके से अंजाम देना था। जम्मू कश्मीर में बेशतर पंडित लीडरान ने अपने अपने बयान में कहा था कि कम ही तादाद में सही, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये पहला बड़ा इस तरह का तकरीब होगी जिसमें जोग दर जोग जम्मू से और मुतअद्दिद इलाकों से पंडित घराने यहाँ पर बड़े अकीदत के साथ पहुँच जाते थे और पूजा पाठ और खुसूसी तकरीबात का भी इनेकाद किया जाता था। लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर से ये खबर कि जख्ती कैंप से निकल कर जब आप शेखपुरा बडगाम जाएंगे तो मकामी पंडित लीडरान में से कुछ ने इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने मेहरबानियां कर दी, गाड़ियां पहुंचा दी। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी गाड़ियां आती थी, लेकिन हमने बेरुखी दिखाई, न जाने का फैसला किया। इसी तरह से जख्ती में भी कुछ लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ गाड़ियां थी जो रवाना कर दी गई थी, लेकिन उसमें लोग वहीं से बिठाए गए थे और वहीं से वापस चले गए। यानी ये सूरत हाल है। पैंडेमिक के बाद पहली बार तुलमुला गांदरबल में माता खीर भवानी के इस दर्शन के लिए और पूजा पाठ के लिए तकरीबात का इनेकाद किया गया। CPIM के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारगामी, साबिक राज्यसभा मेंबर, अभी आप देख रहे थे कई अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद थे, जबकि पंडित लीडरान के अलावा साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कौल, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन करण सिंह को भी आप तस्वीर में देखते हैं, वो भी आज माता खीर भवानी यानी तुलमुला पहुंच चुके थे। और इसके अलावा डॉक्टर निर्मल सिंह, साबिक स्पीकर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी पहुंच गए थे। इसके अलावा BJP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के कई अहम रुफ़का यहाँ पर पहुँच चुके थे और आज की इस तकरीब में हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम वानी ने आज अल सुबह 7 बजे के बाद करीब अभी तक इस पे नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग की सोशल मीडिया और टेलीविजन नशरियात पर, और माता खीर भवानी के आज के यहाँ तुलमुला पहुँचने पर और यहाँ पर आए हुए अकीदतमंदों के साथ भी बातचीत की। चंद अक्तबासात आपकी नज़र, उसके बाद बड़े अहम मौजू का रुख करेंगे। मेरा नाम नन्नाजी है और माता खीर भवानी का जो आज ज्येष्ठ अष्टमी जो हम मनाते हैं, यहाँ पर कश्मीरी पंडित यहाँ पर हाजिरी देने के लिए, कश्मीरी पंडित ही नहीं, कश्मीरी मुसलमान, सिख भाई और ईसाई भी यहाँ पर माता के दरबार में हाजिरी देते हैं। आज जो आप यहाँ पर श्रद्धालु देखते हैं वो कम है, इसलिए क्योंकि जो टारगेट किलिंग जो पिछले महीने में हुई थी, अगर उस वक्त प्रशासन खड़ा होता तो कश्मीरी पंडित को पलायन करने की नौबत नहीं आती। हम डरे थे, हम सहमे थे कि टारगेट किलिंग हुआ करती थी, एक दिन में 3-3, 4-4, तो कश्मीरी पंडित क्या कर सकते। जो
जो पिछले दिनों एक टारगेट किलिंग हुई है, पिछले 1-1.5 महीने से जो टारगेट किलिंग हो रही है, जहां 6 लोग हिंदू की किलिंग हुई, वहां 20 कश्मीरी मुसलमान की भी किलिंग हुई है। ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, इसके कारण एक डर का माहौल थोड़ा सा बना है, उसके कारण कुछ फ़र्क पड़ेगा। सरकार इस को कर्ब करने में, सरकार इसको समाप्त करने में, सरकार इस मैं सभी लोगों को, जिसमें कश्मीरी पंडित भाई हैं, बहन हैं, जो दूर दूर से अपने इष्ट देवी है खीर भवानी, उसके दर्शन करने के लिए आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं, और इसके बावजूद पिछले हफ्ते जिस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और जिस प्रकार से टीवी चैनल पर, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में और लोग के साथ मेरा इत्तेफाक है कि अभी तादाद कम है आज, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं चहल पहल है। ऐसा माहौल बन गया अभी कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, जिसमें कुछ ऐसी। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड या जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड अब कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर की आसामियों को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने दौड़ में हिस्सा लिया और उसके बाद तमाम तर इम्तहानात पास करने के बाद नताइज जाहिर किए गए। हालांकि तमाम तलबा, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं सिलेक्ट हो जाते, लेकिन इल्ज़ामात की भरमार हो रही है। जम्मू से लेकर कई एक जगहों पर नौजवानों ने एहतजाज किया, कहा हमने बड़े शौक के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस में जाने के लिए सब इंस्पेक्टर की आसामियों को पूर्ण करने के लिए तमाम तर इम्तहानात पास किए। उम्मीद थी नतीजा हमारे हक में आएंगे, लेकिन नतीजा तो हमने देखा कि कई घरों के 1 से ज़्यादा लोग भी सिलेक्ट हो गए हैं। हालांकि यह भी सिलेक्शन प्रोसेस का एक अपना तरीका है और उन्होंने मुतल्लिका बोर्ड पर सवालिया अंदाज में कहा कि नताइज जाहिर करते वक्त हमें लगा कि फैसले यकतरफा किए गए हैं और मेरिट को नजरअंदाज किया गया। इसी बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर साबिक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी रिक्रूटमेंट ड्राइव पर अपना तंज पेश करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए मुनक़दा जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की आसामियों के इम्तहानात में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और अब सवालात उठ गए हैं। तलबा ने धोखाधड़ी के संगीन इल्जामात लगाए हैं, जिनकी फौरी तौर पर जांच होनी चाहिए। ये सब उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में बेरोजगार हैरत अंगेज तौर पर बेरोजगारी अब 46% के आसपास पहुंच चुकी है। एक बच्चा अपने मेहनत से हार्डवर्क करके 90+ ला रहा है तो डिजर्व नहीं करता कुछ। पता चलता है करप्शन हो रही है, पैसे पेपर बन रहे हैं तो 140 130। सर हम ये डिजर्व नहीं करते और जम्मू कश्मीर पुलिस से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के इस रिक्रूटमेंट को अपने अंडर लीजिए, अपने कंट्रोल में लीजिए। हमें ट्रस्ट नहीं है JKSSB पे। इसे और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अस्पताल इंतजामिया के फैसले पर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में दुर्गजन ढलकेर के करीब में CD हॉस्पिटल मौजूद हैं और यहाँ पर आज CD अस्पताल में डॉक्टर नवीद की क़यादत में टीम ने बहिष्कार किया, बाइकआउट किया और अपना काम छोड़ हड़ताल कुछ घंटों तक शुरू किया। बाद में ऊपरी हिदायत से आला सतही हिदायत के बाद दोबारा कामकाज अस्पताल इंतजामिया ने शुरू किया। सवाल यह है कि इस एरिया में कल क्या कुछ हुआ है। बताया जाता है कि इलाके में एक लेडी पेशेंट जिन्हें डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह का इलाज गुज़श्ता 10 बरसों से चल रहा है, चाहे वो उनके ज़ाती क्लिनिक में हों या उनके अस्पताल में आने का सिलसिला हो। उसके बाद ये बताया जाता है कि जब मज़कूरा खातून को एडमिट करने के लिए अस्पताल पहुंचाया गया तो मुतल्लिका रिश्तेदार ने डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह से जो HOD भी हैं उनसे तकाजा किया, मुतालबा किया कि खुदा के लिए इससे खुद मिलने आइए, हालत पेशेंट की बड़ी गैर हो रही है। और उसके बाद जब वो आने लगे थे तो मुतल्लिका अवामी नुमाइंदों पर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह के इंतज़ामिया ने तोड़ फोड़ और उसके बाद बहुत सारे गलत अल्फाजों का इस्तेमाल लगाया। कहा कि अवामी नुमाइंदे ने अपने ताकत का, अपने PSOs का, पुलिस का गलत इस्तेमाल करके डॉक्टरों पर जोर ज़बरदस्ती करने के लिए कहा और यहाँ तक कि नाजेबा अल्फाज का भी एक्सचेंज, हीटिंग आर्गूमेंट्स आपस में भी हुआ, जिसके बाद टेलीफोन पे टेलीफोन अरबाब इक़्तिदार सीनियर अफसरान से रब्ता कायम किया और नवीद नज़ीर शाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा DDC मेंबर जो कि इलाके का है, उन्होंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया और डॉक्टरों को हिरासा किया। मौत कुदरती हुई, बीमारी की वजह से हुई, उसमें डॉक्टरों का कुछ लेना देना नहीं था। हमने
हर मुमकिन कोशिश की मरीज को इलाज करने की और बचाने की कोशिश ऊपर वाले के हाथ में है। इसके बाद इस वाक़े के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने आज जानना चाहा मुत्तलका डीडीसी मेंबर से कि आपने तोड़फोड़ की तो आपको पीएसए लग सकता है, आपके खिलाफ एफआईआर लग सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर साबित हो, सीसीटीवी फुटेज वहां से मंगाएं, अगर उनकी तरफ से ज्यादती डॉक्टरों के खिलाफ हुई हो, डॉक्टरों के साथ हुई हो, तो उनके खिलाफ एफआईआर तो क्या पब्लिक सेफ्टी एक्ट करके जेल खाना भेज दीजिएगा। नाम शबीर ऋषि है, डीडीसी मेंबर हारवन। असल में ये जो लड़की थी जिसकी कल डेथ हुई है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ थी। मैं सोगरा में था, मेरी मिसेज ने फ़ोन किया कि ये बहुत बीमार है और मैं सोगरा से सिटी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ और इसको बहुत ही पेन थी, बेड पे लेटी थी, बहुत पेन थी इसको। तो मैंने डॉक्टर और नाज़ इस ज़िमन में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दिया। सिटी अस्पताल में असल सूरत हाल क्या कुछ है और दोनों के बयान कलमबंद किए जा सकते हैं, अस्पताल इंतजामिया की तरफ से और मुत्तलका अवामी नुमाइंदे की भी तरफ से। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अदम एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन का सिलसिला बड़ा तेज होता जा रहा है। दिलचस्प माहौल में शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर म्यूनसिपल कमेटी के लिए दोबारा अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद बशारत अहमद नजार, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में बहुत वक्त पहले शमूलियत इख्तियार की, जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 13 मेंबरान के मद्द मुकाबल में उन्होंने 8 वोट हासिल किए और जीत दर्ज करी। इस मौके पर उन्होंने जश्न भी मनाया और उसके बाद बाहर आते हुए कहा कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 50 बार और अब की बार 50 सीटें पार करने का इन्हें दिया है। और बशारत अहमद नजार और नसीर अहमद मीर को बिलतरतीब सदर म्यूनसिपल कमेटी बांडीपोरा टाउन और नायब सदर म्यूनसिपल कमेटी बांडीपोरा इस मौके पर मंतखब किया गया। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से अपनी जीत के बाद बशारत अहमद नजार ने कहा, बांडीपोरा की तवारीख में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपोरा में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, जहाँ से हमने शुरू किया है, जहाँ काम नाज़रीन, अमूमन गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क अपने दूर दराज इलाकों से रिपोर्ट आप तक पहुँचाते हैं कि दूर दराज इलाकों में चोरियों की वारदातों में इजाफा हुआ। कई बार हमने देखा कि अल्लाह के घर में भी चोरियां हुई, हमने पीर दस्तगीर साहब के खानका या दरगाह आलिया में भी चोरियां देखी। लेकिन रामबाग का इलाका बड़ा हसास है और सिक्योरिटी मेजर्स में देखें तो सदर पुलिस स्टेशन का नाका अमूमन लगा होता है। पुलिस का यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि डिप्लॉयमेंट पुलिस और सीआरपीएफ का भी होता है। लेकिन इसी बीच में आज एक बार फिर इस इलाके में चोरी की वारदात ने जम्मू कश्मीर पुलिस, मुत्तलका पुलिस स्टेशन सदर, पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी के मत्सल में इलाका मौजूद है रामबाग, जहां पर मरहूम खजर मोहम्मद डार साकिर रामबाग पाइन नजदीक मस्जिद बिलाल श्रीनगर, ये कल दिन दहाड़े 3 बजे के करीब सपहर में घर में चोरी की वारदात हुई। 3 लाख मालियत के जेवरात उड़ाकर चोरों ने राह फरार अख्तियार की। इंतजामिया से चोरों की गिरफ्तारी और इस ज़िम्मन में मुत्तलका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और रामबाग के मोहल्ला कमेटी ने और सिविल सोसाइटी और सीनियर सिटीजन्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल से खुसूसी मुदाखलत की अपील की है ताकि बिलाल मस्जिद श्रीनगर के रामबाग इलाके में चोरी की इस वारदात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि जेवरात जो बहू अपने घर लेकर आई थी, बहुत सारा कीमती सामान घर में था जिसको चोरों ने दिन के उजाले में उड़ा लिया। ग्राउंड रिपोर्ट में आज की नशरियात में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।